गौरा तू बड़ी भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन हरन, सो तेरे अधीन। सही बात तो यही है कि आखिर माता रानी ने, माँ गौरी ने कौन सी ऐसी तपस्या करी थी कि तीनों लोगों के तारन हरण सब कुछ करने वाले, जिनके अधीन है तीनों लोग, और वो जो है माँ गौरा के अधीन है। तो कुछ तो तपस्या की थी, और मैं आपको बता दूं कि वो तपस्या इसी सावन के महीने में की गई थी, और इसी सावन के महीने में कठोर तपस्या करने के बाद में माँ गौरी ने भगवान शिव को पाया था। तो इसी बात पर जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, और हाँ, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। कैसा जा रहा है आपका सावन का महीना? अच्छा जा रहा है। सावन का महीना शुरू हो चुका है। सावन के महीने में रोज मंदिर जा रहे होंगे, रोज शिव जी पर दूध अर्पित कर रहे होंगे, रोज एक लोटा जल भरकर चढ़ा रहे होंगे और बेलपत्र चढ़ा रहे होंगे, ये कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे। लेकिन 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 क्या आपने ये चीज सोची है कि आखिर सावन के महीने में और शिव जी की पूजा में क्या नहीं करना चाहिए? सब कोई आपको बता देता है कि ये करो, वो करो, ये करने से ये मिलेगा, वो करने से वो मिलेगा, लेकिन कभी ये सोचा है कि क्या चीज नहीं करनी चाहिए? शिव जी की पूजा में क्या चीज वर्जित है और किन बातों का, किन नियमों का ध्यान देना चाहिए? एक्चुअली में ये वाली बात मेरे दिमाग में भी नहीं आती, लेकिन मेरे दिमाग में क्यों आ गई? क्योंकि मैंने एक जगह पर देखा कि तुलसी माँ के पौधे के नीचे में शिवलिंग स्थापित थे, और मैंने सोचा कि शायद से ये यहाँ पर शुरू से कर रखे, तो मैं भी कुछ नहीं बोली। लेकिन उसके बाद में मालूम हुआ कि उनको खुद ही मालूम नहीं है कि शिव जी की पूजा में तुलसी माँ वर्जित है। और जब ये वाली बात हमने बताई तो उनको हुआ कि वो अब शिव जी का स्थान परिवर्तित कर देंगी। लेकिन अब ये गलती उनसे हुई, तो ये गलती ऑलमोस्ट इस संसार में काफी लोग करते होंगे, क्योंकि ये तो मालूम है कि क्या करना चाहिए, पर ये मालूम नहीं है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो यही सोचकर दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना आप लोगों के साथ में शिव जी की पूजा से संबंधित क्या चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए, किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में एक वीडियो जरूर बनाई जाए और आप लोगों तक पहुंचाई जाए। पहली बात तो ये है कि शिव जी पर कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो अर्पित नहीं की जाती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अर्पित की जाती हैं, लेकिन अब पता कैसे लगाया जाए? और वहीं पर देखा जाए कि डमरू को हाथों में जगह मिल गई भोले बाबा के, नंदी को चरणों में जगह मिल गई, और माँ गौरा ने उनके दिल में स्थान पा लिया, चंद्रमा को शीश पर जगह मिली, गंगा को शीश पर जगह मिली, और वहीं पर बात की जाए तो सर्प को गले में जगह मिली। तो हर किसी को कहीं ना कहीं जगह मिली ही मिली है, और हम भी उसी प्रयास में लगे हुए हैं कि हम भी पूजा पाठ करें, हम भी भोले बाबा को प्रसन्न कर लें। तो कुछ नहीं है तो हम भोले बाबा के चरणों की रज जो होती है, जो उनके चरणों की जो मिट्टी होती है, उनके चरणों की जो बर्फ होती है, उसी का स्थान पालें। लेकिन अगर पूजा पाठ में कर रहे हैं आप ये गलती, तो तौबा तौबा, आपको कोई स्थान नहीं मिलने वाला है। इसके लिए बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली बात अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि शिव जी की पूजा में कौन सी चीजें हैं वर्जित और किन चीजों के बारे में हमें खासकर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि हम शिव जी पर काले तिल तो चढ़ा सकते हैं, लेकिन सफेद तिल नहीं चढ़ा सकते, और वहीं पर शिव जी पर ही सिर्फ काले तिल चढ़ाए जाते हैं अभिषेक के समय पर, और बाकी शिव परिवार में माँ पार्वती, गणेश जी, इन लोगों पर काले तिल नहीं चढ़ाए जाते हैं। ये तो हुई पहली बात। वहीं पर दूसरी बात की जाए तो तुलसी का पौधा या तुलसी माँ अर्पित नहीं की जाती हैं शिवलिंग पर, और ना ही शिव परिवार पर। आपको मालूम होगा कि तुलसी और शिव जी की एक कहानी है जलंधर वाली, और वो कथा मैं आपको अभी इस वीडियो में नहीं बता सकती क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन अभी के लिए मैं ये बता देती हूँ कि शिव जी पर तुलसी चढ़ाना वर्जित होता है, वहीं पर गणेश जी पर भी तुलसी चढ़ाना वर्जित होता है। और वहीं पर बात की जाए तो
तो शिव परिवार पर तुलसी अर्पित करना वर्जित होता है। वहीं पर बात की जाए कि नारियल भी शिव जी पर नहीं चढ़ाया जाता है। जो कि हम देवी माँ पर नारियल चढ़ाते हैं वो नारियल शिव जी पर नहीं चढ़ाया जाता। हाँ, लेकिन आप शिव जी पर नारियल का पानी जरूर चढ़ा सकते हैं। वही वाला पानी जो लव स्टोरी में प्रेमी और प्रेमिका एक स्ट्रो डालकर या 2 स्ट्रो डालकर उसमें से पीते थे, वो वाला नारियल पानी आप आराम से चढ़ा सकते हैं। नारियल पानी चढ़ाने से तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। और वहीं पर बात की जाए, बासी फूल भी भगवान शिव पर कभी अर्पित नहीं करने चाहिए कि आपने एक दिन पहले फूल ले आए और वो लेकर आप दूसरे दिन जाकर शिव जी पर चढ़ा कर आ रहे हैं। ऐसा करने से आपको कोई पुण्य प्राप्त नहीं होगा। और वहीं पर मैं बात करूं कि दूसरे के बगीचे से अगर आप फूल तोड़कर ला रहे हैं और शिव जी पर जाकर चढ़ा रहे हैं तो उस फूल को चढ़ाने का पुण्य आपको प्राप्त नहीं होगा। जिसके बगीचे से आप तोड़कर लेके आए हैं, चुरा कर लेकर आए हैं, उसको प्राप्त होगा। तो प्लीज ऐसी गलती भी सावन के महीने में तो खास कर ना करें, क्योंकि सावन के महीने में हर एक दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है भगवान शिव की आराधना का, भगवान शिव को मनाने का। वहीं पर बात की जाए तो शिव जी पर शंख से कभी भी अभिषेक नहीं किया जाता। कहने का तात्पर्य शंख में जल भरकर और शिव जी पर चढ़ाना ये वर्जित है। और वहीं पर अगर बात की जाए तो शंख कभी भी शिव जी पर अर्पण नहीं किया जाता है। बात करते हैं हल्दी और कुमकुम की। जी हाँ, शिव जी पर हल्दी और कुमकुम भी अर्पित नहीं की जाती है। और वहीं पर बात की जाए तो माँ पार्वती पर आप हल्दी वाला पानी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शिव जी पर हल्दी और कुमकुम दोनों ही अर्पित नहीं की जाती हैं। शिव जी पर चंदन अर्पित किया जाता है। वहीं पर अगर बात की जाए तो शिव जी पर बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं, लेकिन बेलपत्र उल्टे रखे जाते हैं। उस पर आप राम नाम का जाप लिखकर, राम नाम लिखकर अगर शिव जी पर बेलपत्र अर्पित करते तो उनसे वो काफ़ी प्रसन्न होते हैं। और वहीं पर बात की जाए कभी भी खंडित बेलपत्र आप शिव जी पर अर्पित नहीं कर सकते हैं। हमेशा 3 की संख्या पे जब पत्ते होते हैं वही बेलपत्र आप शिव जी पर अर्पित कर सकते हैं। वहीं पर अगर एक और बात की जाए तो केतकी का फूल भी कभी भी शिव जी पर अर्पित नहीं किया जाता है। केतकी का फूल क्योंकि श्रापित होता है और श्रापित फूल होने की वजह से वो शिव जी पर अर्पित नहीं किया जाता है। आपने सोचा होगा कि काफ़ी सारी पूजा, सेवा, आराधना ये सब करने के बाद में भी भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त नहीं हो रही है, तो कहीं आप भी इन लिस्ट में से जो मैंने आपको बताया है कोई वो गलती तो नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसी गलती कर रहे हैं तो आगे से ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस पूजा का विधान पहुँचाइएगा। तब तक के लिए मैं लेती हूँ आपसे विदा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।